नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में हम हमेशा कमाने के लिए इधर उधर भागते रहे और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो जो कुछ भी कमाया था हम चाहते हैं कि उसको खर्च करें अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, लेकिन अफसोस फिर वो पैसा भी किसी काम नहीं आता। कुछ यही हाल हो चला है आजकल के इस कोरोना काल में, और ये चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि इन हालातों के लिए जब अस्पताल कम पड़ जाएं, अस्पताल हैं तो बेड नहीं, बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन अगर काम ना करे तो वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं, और अगर वेंटिलेटर सपोर्ट मिल भी जाए तो यह गारंटी नहीं कि इंसान जिंदा रहेगा या नहीं। और भगवान ना करे अगर कुछ हो जाए तो फिर चार कंधों की कमी। बचे हुए समय में अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कब्रिस्तान या शमशान घाट के बाहर फिर वही इंतजार। आखिर इस सबके लिए दोषी कौन है? क्या इसके लिए दोषी केवल सरकारें हैं, वो सरकारें जिनको हमने चुनकर भेजा है, या फिर देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, या फिर आखिर में हम और आप? यदि सरकारें केवल दोषी हैं तो सरकारों को हमने चुना किस लिए था? क्या अपना वोट डालने से पहले हमने ये ध्यान दिया था कि हम सरकार को क्यों चुनना चाहते हैं? केवल फ्री बिजली, चंद यूनिट बिजली और फ्री पानी, फ्री बस की टिकट, या फिर खुद की मूर्तियां लगाने के लिए? यह एक सोचनीय विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या अगर जिम्मेदार है, यह मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिसोर्सेज की कमी होती तो हम बाहर दूसरे देशों को दवाइयां नहीं दे पाते, लेकिन हमने दी। हमने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया तो रिसोर्स है, लेकिन पॉपुलेशन का भार इतना ज्यादा है कि वो रिसोर्स नाकाफी है। तो जरूरत नहीं कि आने वाले समय में जनसंख्या निरोधक बिल आना चाहिए। और कुछ जिम्मेवारी हमारी और आपकी भी है। मैं इसमें किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन इसमें दोष मेरी सोच का भी है, आपकी सोच का भी, मेरे परिवार की सोच का भी है। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। पिछले दिनों जब बजट पेश हुआ था तो मैंने अपने फादर को फोन किया और मैंने पापा से पूछा कि पापा आज के बजट में क्या ठीक रहा? तो आम इंसान की तरह उनका भी जवाब था कि बेटा 80 साल से ऊपर वालों को अब रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। तो सवाल शुरू होता है कि मेरा क्या फायदा, और जवाब शुरू होता है मेरा क्या फायदा। हम अक्सर मेरा क्या फायदा देखते हैं, तब तक शायद हम भी नहीं देखते थे कि सरकार कितना किस भाग पर खर्च कर रही है, पब्लिक हेल्थ पर कितना खर्च कर रही है। अभी मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं, मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। पिछले सन 2009 से लेकर अब तक, और उससे पहले के आंकड़े भी ये क्लियर बताते हैं कि देश में बजट के दौरान पब्लिक हेल्थ के ऊपर केवल हमारी जीडीपी का लगभग 1.2% खर्च किया जाता है। 1.2%। और फिर हम चाहते हैं कि हमको ऑक्सीजन मिले। दोस्तों पता है, जो गरीब देश हैं, मैं मानता हूं उनकी जीडीपी कम है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे भी देश अपनी जीडीपी का लगभग 1.3% पब्लिक हेल्थ पर खर्च करते हैं। अब रही बात तो कुछ बड़े देशों की, तो मेरे पास उनके भी कुछ आंकड़े हैं। तो अगर हम कुछ बड़े देशों की बात करें तो हम देखते हैं कि अधिकतर देश अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा भाग लोगों की पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। तो मैं एक आंकड़ा है जिसके ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। वो ये क्लियर बताता है कि कुछ विकसित देश जैसे न्यूजीलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लगभग
अपनी जीडीपी का 9% पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। हमारा अमेरिका, जिसकी जीडीपी हमसे कहीं ज्यादा है, वो भी अपनी जीडीपी का लगभग 9% पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये लोग 10% अपनी जीडीपी का पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन सरकारें चीती। पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इसको लगभग 137% ज्यादा खर्च करने की प्रपोजल दिया। इस बार हम लोग भी 2.5% के आसपास पब्लिक हेल्थ के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। लेकिन यह हाल की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कुछ समय लगेगा। अब बात आती है कि केवल सरकारों को दोषी ठहरा देने से बात नहीं बनती, जरूरत है कि हम अपनी सोच बदलें। दरअसल होता क्या है कि जब भी बजट आता है, पार्टियां कोई भी हो, विपक्ष का काम एक ही रहता है कि जनता को बरगलाना। इसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। अरे आम जनता के लिए यही है, अस्पताल, ऑक्सीजन, सड़कें, एजुकेशन। लेकिन हम लोग सब्सिडी, इनकम टैक्स पर रिबेट, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इसी के दलदल में फंस कर रह जाते हैं। दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और आगे से जब भी वोट देने जाएं या किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें या समझें, उनसे सुने, तो इस बात पर जोर दें कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। मैं मानता हूं कि सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी हो सकती है, लेकिन उस इच्छा शक्ति को हम बढ़ा भी सकते हैं, उनको उसके लिए मजबूर कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, बुढ़ापे में जितना हम खाना नहीं खाते, उतनी दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जरूरत इस बात की है कि देश के हर नागरिक को फ्री चिकित्सा व्यवस्था मिले, लेकिन शायद हम लोग उसको ध्यान देते ही नहीं। आज के हालात पर मुझे बशीर बद्र जी का एक शेर याद आता है। महलों में हमने कितने सितारे सजा दिए, अफसोस चांद जमी से कहीं दूर चला गया। इसको दूर ना जाने दें दोस्तों। अगर आपको लगा है मैंने कुछ ठीक कहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों तक मेरी बात पहुंचाएं और आगे से हर बार सरकारों से सुनने से पहले जरूर देखें कि इसमें हमारा क्या भला है, मेरा नहीं, हमारा क्या भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।